हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो द वर्ड है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से तुम क्या समझते हो, है ना? जैसे सपोज करो कि अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन की, या अपन बनाते हैं NaCl। तो उसके बीच में अपन इसको बॉन्ड बोलते हैं ना, बॉन्ड, है ना? इसी को केमिकल बॉन्ड और जो मॉलिक्यूल है फिर उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, है ना? मैटर इज मेड अप ऑफ वन matter is made up of one or different type of elements under normal condition. No other elements exist as an independent atom in nature except noble gases, है ना? तो जैसा कि ये बोल रहा है कि जितने भी एटम्स हैं मेनली, है ना, वो सभी कैसे मिलते हैं नेचर के अंदर? वो सभी नेचर के अंदर कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में। बट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जो नोबल गैस रहती है वो सिर्फ वही है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट या इंडिपेंडेंट एटम की तरह रहती है। अदरवाइज ऑल जितने भी मैटर से सारे मिल के रहते हैं। ओके, बॉन्ड बना के रहते हैं। हाउएवर ए ग्रुप ऑफ एटम इज फाउंड टू बी एग्जिस्ट टुगेदर एज एन वन स्पीसीज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, है ना? तो जो ग्रुप ऑफ एटम है, जैसे आप हाइड्रोजन H2O की बात करो, वाटर की बात करो, तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम है ना, 3 एटम है। तो ग्रुप ऑफ एटम है, ये साथ मिलके रहते हैं और ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ भी प्रोवाइड करते हैं इसको। जैसे वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जैसे यूनिवर्सल सॉल्ट है एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर देयर। ओके, बट वो प्रॉपर्टी केवल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में एग्जिस्ट नहीं करती, है ना? ऑक्सीजन कंबशन में काम आती है ना, आग जलाने में, कंबशन रिएक्शन में काम आती है। बट वाटर वाटर क्या करता है? आग बुझाने में काम आता है। तो ये मिलकर एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज जनरेट करते हैं, है ना, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज लेके आते हैं। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपाउंड जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं ना। यहाँ पे ये कंपाउंड है और ये जो है ना, ये एलिमेंट है। जब दो मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे तो एलिमेंट्स होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे तो कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, सच ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। उनको मॉलिक्यूल बोलेंगे या उनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, molecule. Obviously, there must be some force which hold these constant atom together in the molecule. भी बोल रहा है कुछ तो फोर्स है जो इन मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास रखता है। करेक्ट। अब वो जो फोर्स है वो क्या है? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एग्जांपल दिया था NaCl का। ठीक है, तो NaCl के अंदर ये जो फोर्स है इन दोनों को पास रखता है, ये जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। तो कुछ तो फोर्स है। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स विच होल्ड दीज कॉन्स्टेंट एटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स को पास रखते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टेंट एटम और आयंस एटसेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, है ना? तो ऐसा फोर्स जो इनको पास होल्ड रखने का काम करता है, चाहे वो एटम्स की बात करें, चाहे वो आयंस की बात करें, उस फोर्स को अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट ए, it's a type of force, we can say. Okay, since the formation of chemical compound take place as a result of combination of atom of various element in different ways, it raise many question, है ना? तो ये बोल रहा है बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो एटम्स है, वो कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में कंबाइन करते हैं। भाई बहुत सारे हैं, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है तो ये कंबाइन कर रहे हैं, है ना? या फिर अपन बात करते हैं NaCl की अगेन, तो इसमें भी ये कंबाइन कंबाइन कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो कंबाइन कर रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में कंबाइन कर रहे हैं, तो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो ये सब देखेंगे। वाई डू एटम कंबाइन? अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू एटम कंबाइन? वो कंबाइन क्यों करते हैं? वाई डू एटम कंबाइन? तो इसका जो द क्वेश्चन इज वाई डू एटम कंबाइन, वो कंबाइन ही क्यों करते हैं? तो इसका जो सिंपल आंसर बोले तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ऑक्टेट क्या है वो आपको आगे बताता हूँ, अगर आपको पता है तो बेटर है, नहीं तो मैं आगे समझाता हूँ।
वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन इज़ पॉसिबल, भाई कुछ जो कॉम्बिनेशन है वही पॉसिबल क्यों है। जैसे अपन बात करते हैं NaCl, मैंने आपको बताया, या फिर MgCl2, है ना। तो इसमें क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो ऐसा क्यों होता है ना। सर्टेन पॉसिबिलिटीज़ क्यों बनती है ना। वाई डू सम एटम कंबाइन वाइल अदर डू नॉट, कुछ एटम कंबाइन करते हैं बट कुछ नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया नोबल गैस है ना, नोबल गैस वगैरह है, तो वो मेनली कंबाइन नहीं करती। तो वो क्यों नहीं कंबाइन करती। वाई डू मॉलिक्यूल पोजेस डेफिनेट शेप, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, हाइड्रोजन हो गया, लीनियर शेप हो गई, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप क्यों होती है ना। तो ये सब अपन इस चैप्टर में देखेंगे। टू आंसर सच क्वेश्चन डिफरेंट एंड to answer such different question, theories and concept have been put forward from the time to time. These are causal Lewis approach, है ना। तो ये जो थ्योरीज वगैरह हैं, तो सबसे पहले अपन देखेंगे causal Lewis approach, फिर अपन देखेंगे वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन VSEPR, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, है ना, VBT, फिर MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सभी अपन देखेंगे। The evolution of various theories of valence and interpretation of the nature of chemical bond have closely been related to the development in the understanding of such structure of atom. तो बहुत सारे थ्योरीज आए, इंटरप्रेट किया, है ना, कि कैसे ये कंबाइन करते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इन द प्रेडिक्टेबल every system tends to more stable and bonding in nature, whereas lowering the energy by attaining the stability, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि जो जितने भी सिस्टम है तो वो बॉन्ड बनाते क्यों हैं, बॉन्डिंग इन नेचर, तो वो बॉन्ड बनाते हैं अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, है ना, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ अगर NaCl का, तो Na के पास अगर आपको पता है तो Na का एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है ना। तो इसके पास इसके फर्स्ट सेल में, अगर इसका न्यूक्लियस है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसी को तो ऑक्टेट बोलते हैं, है ना। फिर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचा जो लास्ट सेल में जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये रिमूव करेगा, है ना। तो इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपन डॉट से दिखाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो ये कंबाइन ये इसको लूज़ करके Na+ बनाएगा। इसके पास 7 होते हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है, इस सेल में इसके पास 7 होते हैं। तो ये क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बनाएगा। तो ये जब प्लस बना रहा है, ये माइनस बना रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये जब बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो अभी इनके पास ये जो एनर्जी है नॉर्मल कंडीशन में, अभी इनके पास एनर्जी हाई एनर्जी है। क्या है, हाई एनर्जी है। जैसे ये कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद में इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, है ना, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा तो इनमें से एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी किसी भी सिस्टम में से रिलीज होती है तो सिस्टम स्टेबल ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी तो ये सिस्टम स्टेबल बनेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करेगा, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कॉजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। In order to explain formation of chemical bond in terms of electron, a number of attempts were made, but it was only in 1916 when Kozel and Lewis succeed independently by giving a satisfactory explanation. तो इसकी तैयारी काफ़ी पहले से हो रही थी, बॉन्ड कैसे बनता है, बट सबसे पहला अप्रोच किसने दिया, कोजेल और लेविस ने 1916 के अंदर, ठीक है। They were first to provide the some logical explanation of valence which was based on the इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ लॉजिकल बात बताई कि जो एटम्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो नोबल गैस की तरह, जैसे नोबल गैस के पास लास्ट सेल पूरी फील्ड होती है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ हीलियम का, तो हीलियम के अंदर अपन देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। सेम एज अगर मैं आपको नियोन का एग्जांपल दूँ, है ना, तो नियोन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी ऑक्टेट, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, फुलफिल है,
तो उसने इनर्टनेस के बारे में बताया कि जो एलिमेंट है वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इनर्टनेस नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। इसी को अपन ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट बोलते हैं इस आउटर मोस्ट सेल के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना। लेविस पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, है ना। तो लेविस ने बोला, लेविस पिक्चर एटम को बोला पॉजिटिवली चार्ज को बोला इसने कर्नल बोला, द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। ये सपोज करो सेम अपन सोडियम वाले एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये सोडियम है। फर्स्ट सेल के अंदर मैंने जैसे बताया 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकेंड सेल के अंदर मैंने बताया 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसके थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो लास्ट सेल में जाएगा। अब क्या होगा, इसकी ये जो लास्ट सेल में है या तो क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अभी ये जो बचा है लूज करने के बाद इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है प्लस ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्नल बोलते हैं। गेटिंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कर्नल एंड द आउटर सेल दैट कुड अकोमोडेट द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। और आउटर सेल के पास यहाँ पे कितने, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है। ही फर्दर अज्यूम दैट दीज 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ क्यूब विच सराउंड द कर्नल, है ना। तो इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि जैसे एक क्यूब होती है उसके 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर पे सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है, ठीक है। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। सपोज करो दिस इज ए क्यूब, ये अपने पास क्यूब है ना। तो इस क्यूब पे जो इसके कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे जो इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह क्यूब के कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी तरह से एटम के अंदर भी, है ना, उसी तरह से एटम के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं विथ सराउंड द कर्नल, जो कर्नल को सराउंड करते हैं ना। इस तरह से उसने कर्नल को एक्सप्लेन किया। दस द सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई द 1 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो जो आउटर मोस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन है किसका, सोडियम का, वो एक कॉर्नर पे रहेगा ना भाई। अगर अपन सोडियम की बात करें, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन, हाँ, तो वो एक कॉर्नर पे रहेगा, ठीक है, करेक्ट। सपोज दिस इज दिस नो, उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है Na+, तो वो एक ही कॉर्नर पे रहेगा। गेटिंग दिस, वाइल इन द केस ऑफ नोबल गैसेज ऑल द 8 कॉर्नर्स वुड बी ऑक्यूपाइड। अब इस नोबल गैस की बात कर रहा है। अगर अपन हीलियम की बात करें यहीं पे, सॉरी हीलियम, और या फिर अपन बात करें हीलियम पे तो 2 होते हैं। तो अगर अपन बात करें नियोन की, तो नियोन के आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी 2 8 होती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 2 8। अभी जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करेंगे, करेक्ट। तो नोबल गैस के अंदर ये होता है। तो सभी एटम इसकी तरह बनना चाहते हैं, किसकी तरह, नोबल गैस की तरह। ये लेविस ने बताया था, ठीक है। वाइल इन द केस ऑफ नोबल गैसेज ऑल द कॉर्नर ऑक्यूपाई बाय द वुड बी ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑक्यूपाइड दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट पर्टिकुलर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसी को अपन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। Lewis postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by the chemical bond। तो लेविस ने क्या बोला, लेविस ने बोला कि जब एटम से वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, इसको ऑक्यूपाई करेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को। सेम अपन NaCl के एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे Na और एक Cl हो गया, ठीक है। तो Cl के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन चाहता है कि मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसके पास कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। और सोडियम चाहता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो जाए ताकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट हो जाए ऑक्टेट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, ठीक है।
अब इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करता है और इसी इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, तो इस पे प्लस चार्ज आता है, इस पे माइनस चार्ज आता है। तो ये करने के लिए इनको क्लोज आना पड़ेगा एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा करीब आएंगे। तो और इनके बीच में चार्जेस भी हो गए, तो ड्यू टू दिस इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, और जिससे क्या होगा, इसके पास भी अब क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो इसको अपन नॉर्मली ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसको अपन नॉर्मली NaCl लिखते हैं। करेक्ट। In the case of sodium and chlorine, this can be happen by the transfer of electron from the sodium to chlorine, therefore giving Na plus and Cl minus ion. In the case of other molecule like Cl2, H2F2, etc., the bond is formed by sharing of electron pair of electron between the atoms. In the process of each atom attain a stable outer octet electron. Okay, तो जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है अपन को क्लोरीन का और हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है, तो जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगर अपन हाइड्रोजन का एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है सपोज करो, उसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अब ये चाहता है फर्स्ट सेल के अंदर, क्या सेल बोलते हैं इसको, इस सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं और अदर जितनी भी सेल है उसमें 8। तो ये क्या करेंगे, दोनों करीब आएंगे एक दूसरे के, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेंगे, दोनों शेयर कर लेंगे। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है, ये केमिकल बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और जो अपन ने NaCl के बीच में बॉन्ड बनाया था, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से बना था, तो वो जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। करेक्ट। लेविस सिंबल, in the formation of molecule only outer cell electron take part in chemical bonding and they share known as valence electron। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को NaCl में 1 इलेक्ट्रॉन बताया था और क्लोरीन में 7 बताए थे। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सिर्फ बॉन्डिंग के अंदर वही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, तो वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सोडियम के अंदर 1 होता है, क्लोरीन के अंदर 7 होते हैं। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर भी अपन आगे देखेंगे। द इनर सेल नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस, तो जो अंदर वाली सेल होती है वो इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। आपको पता नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ एक बार फिर। जैसे सपोज करो Na है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में। ठीक है, ठीक है, अब लास्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ वही, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। अंदर वाली जो सेल होती है, ये इनर सेल होती है, तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इनर जो सेल होती है दे डू नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन। गेटिंग दिस? ठीक है, आगे चलते हैं। दीज नोटेशन आर कॉल्ड लेविस सिंबल। अब अपन क्या करते हैं, जैसे लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको एक डॉट से आउटर, देखो लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बट उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके सिंबल के साथ दिखाना, उसी सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन के पास 4 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, फ्लोरीन के पास 7 और नियोन के पास टोटल 8 होते हैं। तो इसीलिए ये जो नोबल गैसेज है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, इसीलिए किसी भी बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, गेटिंग दिस? यहाँ तक समझ आया? अब सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। अब ये जो लेविस सिंबल है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई जो नंबर ऑफ डॉट है वो किसको बताएंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताएगी। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प टू कैलकुलेट द कॉमन ग्रुप और वैलेंसीज। अपन क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में उनको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक जो भी रखते हैं अपन, है ना, तो वो किसके बेस पे रखते हैं, उनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बेस पे अपन उनको ग्रुप वाइज रखते हैं। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट द ग्रुप वैलेंस ऑफ एलिमेंट इज सिग्निफिकेंट आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट इन द लेविस सिंबल और
और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट इन वैलेंस स्ट्रक्चर। ये सपोज बात करते हैं अपन अगर सोडियम की, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है ना। अगर अपन बात करें बेरिलियम की या मैग्नीशियम की, तो उसके पास कितने होते हैं, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सेकंड ग्रुप में आता है। तो इसका जो ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप होता है, इसका ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप होता है ना। ऐसे अपन आगे आगे अगर चलते रहें, तो एल्युमिनियम की बात करें तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका जो ग्रुप होता है वो 3 होता है। तो जो ग्रुप का नंबर है वो भी अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, है ना। तो अपन ग्रुप का जो नंबर है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 8 माइनस दिस, या क्या क्या करेंगे अपन, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 है ना, तो कभी कभी क्या करेंगे, टोटल 8 माइनस 3 करेंगे, तो इसके पास सॉरी 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। नाउ कोजेल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। अब देखो कोजेल ने क्या बताया, ठीक है, अपन ने देखा लेविस ने क्या बताया, अभी अपन कोजेल पे चलते हैं, ठीक है। नाउ कोजेल in relation to the chemical bonding drew some attention. So these are the in the periodic table, the highly electronegative halogen are highly electropositive alkalis separated by the noble gases, है ना। तो उसने क्या बताया, जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको अपन बोलते हैं एल्कली मेटल, और जो लास्ट ग्रुप है उसको अपन बोलते हैं हेलोजेंस। तो जो हेलोजेंस होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, क्योंकि हेलोजेंस जैसे क्लोरीन का मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया है कि क्लोरीन के पास मेनली कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो चाहते हैं इनको एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से मिल जाए ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे अपना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, जैसे एग्जांपल मैंने सोडियम का दिया है ना, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Na+ बना लेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके जल्दी से स्टेबल होना चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। हाईली इसलिए बोला है कि किसको एक ही लूज करना है, उसको एक ही गेन करना है, इसीलिए। द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम द हेलोजन एटम एंड द पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एल्कली मेटल, जैसे हेलोजन एटम में क्लोरीन ने माइनस बना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, और सोडियम ने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस बनाया, ठीक है। एसोसिएटेड द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव एटम, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अभी क्या है, इसने नेगेटिव चार्ज बनाया तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गई, और इसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गई हेलोजन की तरह। द नोबल गैस देयरफॉर विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम हैज़ द डुप्लेट, सिर्फ हीलियम है जिसके पास डुप्लेट कंप्लीट होता है, अदरवाइज नोबल गैस है उनके पास ऑक्टेट रहता है। हैव पर्टिकुलर स्टेबल आउटर सेल कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, या उसको बोलते हैं NS2 NP6, क्योंकि S जो ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और P ऑर्बिट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आर स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब जो Na+ बना है और Cl- बना है, ये बहुत करीब आएंगे तब होगा ये, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी से स्टेबल होता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम द सोडियम एंड क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द अबव स्कीम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज गिवन। तो सोडियम के पास कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ये नियोन की तरह, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर होता है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो नियोन की तरह बन गया अब ये सोडियम Na+, और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और आर्गन की तरह बन जाएगा, क्योंकि आर्गन के नंबर 18 होते हैं, 17 क्लोरीन के पास होते हैं। तो ये दोनों नोबल गैस अटेंड कर लेंगे, ये प्लस वाला माइनस वाला, उनके बीच में 5 चार्ज बन जाएगा NaCl, या फिर Na+Cl- भी बोल सकते हैं अपन। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ CF2। अब देखो जो कैल्शियम है उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके पास आर्गन के पास 18 हो गए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s के अंदर चले जाएंगे, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca+2 बनाएगा और आर्गन की तरह बन जाएगा। और फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और F- बना लेगा हीलियम की तरह,
दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में प्लस और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और ये बॉन्ड बना लेंगे CaF2। अब देखो क्या होता है, सी पे +2 चार्ज आया, फ्लोरीन पे -1 चार्ज आया, तो इसका चार्ज फ्लोरीन पे आता है और इसका चार्ज यहाँ पे आएगा, इसका चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बना लेगा CaF2। इसके लिए 2 फ्लोरीन का यूज होगा, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बना है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। उसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोवेलेंट द इलेक्ट्रोवेलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन, और उस पर यूनिट चार्ज आयन पे जो चार्ज होता है उस पर आता है। दस कैल्शियम इज असाइंड एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोवेलेंस 2। तो कैल्शियम के पास कितना चार्ज आया, +2, तो उसको अपन बोलेंगे कैल्शियम कितने होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंस ऑफ 2, वाइल द क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रोवेलेंस इज 1। तो क्लोरीन है उस पर वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको इलेक्ट्रोवेलेंस उसका 1 होगा। Causal postulation provide the basis of the modern concept regarding the ion formation by the electron transfer formation of ionic crystalline compound। तो अभी जो मॉडर्न चल रहा है वो भी पोस्टल्स के बेस पे। His view have proved to be great value in the modern understanding and systematics and the ionic compound at the same time he did recognize the fact that large number of compound did not fit into these concept। अभी कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं NCERT पढ़ रहे हैं, और इसका सारा क्रेडिट है वो, सॉरी, इसका सारा क्रेडिट है वो NCERT को जाता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, ठीक है। थैंक यू, बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।